अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगैड्रोस लॉ। तो स्टूडेंट्स आज जो है हम एवोगैड्रोस लॉ को अंडरस्टैंड करेंगे। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले जो है इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल आइडियल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमने क्या कहा, इस लॉ में क्या है कि इक्वल वॉल्यूम हो कोई भी आइडियल गैसेस, जो भी आपके पास आइडियल गैसेस हैं, और सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे दैट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसको जो है हम मैथमेटिकली भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकली हमने ऐसे इसको एक्सप्रेस करना है, दैट इज़ वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितना आप वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। लेकिन जो कंडीशंस हैं वो क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है ये दोनों पैरामीटर्स ये कांस्टेंट होने चाहिए, जबकि वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर वो चेंज होंगे, वेरी करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने देखा कि वॉल्यूम के इक्वल वॉल्यूम है ऑफ आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हमने स्टूडेंट्स एवोगैड्रोस लॉ को जो है हमने इसकी स्टेटमेंट भी मैंने आपको जो है यहाँ पर बता दी। उसके बाद जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसके बारे में। अब हम जो है एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 273.16 केल्विन टेम्परेचर and 1 atmospheric pressure has a volume of 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस स्टूडेंट अगर आप लेते हैं और टेम्परेचर आपको बताया जा रहा है 273.16 केल्विन टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम आपको पता होगा, जो कि हम अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि दिस इज़ योर मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम ये क्यों है? क्योंकि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस आप ले रहे हैं, तो इसी वजह से उसके अंदर जो मोलर वॉल्यूम है वो क्या होगा? 1 मोल के लिए 22.414 डेसीमीटर क्यूब है वॉल्यूम। सिंस 1 मोल ऑफ अ गैस हैज़ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो अब 1 मोल है तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। सो 22.414 decimeter cube of various ideal gases at standard temperature and pressure will have Avogadro's number of molecules। तो जो भी आप वॉल्यूम जैसे लिया आपने 22.414 डेसीमीटर क्यूब, आपने कोई भी आइडियल गैस अगर ली है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो उसके अंदर जो है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, और उसकी अमाउंट क्या है, दैट इज़ उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज़ 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो उस आइडियल गैस के एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर उसमें प्रेजेंट होंगे। सो हमने फाइनली स्टूडेंट्स क्या कंक्लूड किया कि ये हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस, इनके 1 मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट 273.16 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? दैट इज़ 6.02 इंटू 10⁻23 दैट इज़ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड किया है। अब हम जो है इसको एक और तरह से मैं प्रेजेंट करूँगी ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो फर्दर और भी क्लियर हो जाए। So in other words, if we have 1 decimeter cube of each of hydrogen, helium, nitrogen, oxygen and carbon monoxide in separate vessels at standard temperature and pressure, then the number of molecules in each will be 2.68 into 10 to the power 22। लेकिन अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है क्वेश्चन अराइज होता है कि अब आप 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले रहे हैं, कोई भी आइडियल गैसेज हैं, जैसे हाइड्रोजन ले लिया आपने, हीलियम ले ली, इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोक्साइड, कोई भी आप गैस ले लेते हैं लेट्स सपोज, और सेपरेट वेसल्स में और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर वो क्या होंगे? इन ईच विल बी 2.68 इंटू 10⁻22। लेकिन अब वो जो है उसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, बल्कि वो कितने हैं? 2.68 इंटू 10⁻22 हैं। अब यहाँ पर आपके माइंड में जो है क्वेश्चन अराइज होगा कि ये क्यों है, इतने क्यों हैं, इसमें 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं है? तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है यहाँ पर ये चीज़ भी देखें कि 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम, पहले आप ले रहे थे मोलर वॉल्यूम जो कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब था, तो उसके अंदर जो है नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.02 इंटू 10⁻23 थे। लेकिन अब जो है आपने वॉल्यूम चेंज किया है, तो वॉल्यूम क्या है? 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो फिर इसी वजह से जो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसके अकॉर्डिंग वेरी कर जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो वो क्या है होके चेंज होके क्या होंगे? 2.68 इंटू 10⁻22। और अब इसको हम देखते हैं कि किस तरह से ये वैल्यू 2.68 इंटू 10⁻22 आई है। सो दिस इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग 6.02 इंटू 10⁻23 विद 22.414 डेसीमीटर क्यूब मोलर वॉल्यूम से। आपने जब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करेंगे
मोलर वॉल्यूम से, तो फिर आपके पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या है 2.68 इंटू 10⁻22। तो अब यहाँ पर आप देखें तो ये क्या है वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 जो कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। इसको आपने डिवाइड करना है मोलर वॉल्यूम से जो कि क्या है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास जो है फाइनल वैल्यू आएगी दैट इज़ 2.68 इंटू 10⁻22। तो इस तरह से हमने फाइनली कंक्लूड किया कि 1 डेसीमीटर क्यूब of each of these gases hydrogen, helium, nitrogen, oxygen and carbon monoxide, तो सेपरेट वेसल्स में आपने लिया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसके अंदर जो है 2.68 इंटू 10⁻22 जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे। होप सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आ गया है। आज के लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।